हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिर वो कौन से रीज़न है जिनके कारण से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो स्पर्म क्या होता है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। स्पर्म बनता कैसे है, इस पे भी वीडियो अपलोड है, तो आप जाकर वो चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कारण कौन से हैं जिनकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि उनका स्पर्म काउंट कम आया है, तो आपके मन में सवाल आता होगा, बहुत लाजमी सी बात है कि मन में हमारे क्वेश्चन आएगा कि आखिर स्पर्म काउंट कम होने की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं। तो देखो, एज सच तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट स्पर्म काउंट कम होने की वजह से जो लेडीज़ होती हैं उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्पर्म की हेल्प से ही तो एग फर्टिलाइज होता है। अगर स्पर्म काउंट में दिक्कत आ जाएगी तो एग को फर्टिलाइज होने में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जिनका स्पर्म काउंट कम होता है। ऐसा सभी के केस में नहीं होता, ऐसे कुछ केसेस देखे गए हैं जिनमें कि स्पर्म काउंट कम होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में दिक्कत आती है। और पता कैसे चलता है कि आप जानोगे कैसे कि आपका स्पर्म काउंट कम है? देखो, ये घर पे नहीं पता चलता कि आप घर पे बैठकर अनुमान लगा लो, इसका चेकअप होता है। और बेसिकली कोई सिम्टम्स ऐसे कुछ खास नहीं होते हैं कि आपको कुछ बाहर से दिखाई देगा। आप जब जाओगे डॉक्टर के पास तो रिपोर्ट के माध्यम से ही पता चल सकता है कि आपका स्पर्म काउंट कम हो गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं जिनके कारण से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो देखो, जो फर्स्ट रीजन है वो क्या है, वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या है, एक बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, जो टेस्टिकल्स होती हैं, टेस्टिस जो होती हैं, उनकी जो वीन्स होती हैं, नसें, वो सूज जाती हैं। अब सूजने के बाद से क्या होता है, जो ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है। अब जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। आप सबको पता है कि जो स्पर्म होता है वो कहाँ बनता है, टेस्टीज में। और टेस्टीज कहाँ होती है, बॉडी के बाहर होती है ना। जो मेल होते हैं उनकी बॉडी के बाहर होती है। क्यों? क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए बॉडी से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर जो टेस्टीज है, उनकी जो नसें हैं वो अगर सूज जाएंगी, अगर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा तो टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से स्पर्म नहीं बन पाएगा। अब जब स्पर्म ही नहीं बन पा रहा है तो स्पर्म काउंट तो गिरेगा ना, स्पर्म काउंट में दिक्कत तो आ जाएगी। तो पहला रीज़न क्या है, वेरिकोसील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। जिस किसी को भी वेरिकोसील नामक बीमारी होती है उनका स्पर्म काउंट तो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। ठीक है, जो सेकेंड रीज़न है वो क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर कह सकते हैं हम इसको यूटीआई। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से भी स्पर्म काउंट में दिक्कत आ जाती है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन है, अगर आपको यूटीआई है, तो उससे क्या होगा, आपका जो स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो थर्ड रीज़न है वो क्या है, इन्फेक्शन थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, ये भी एक तरीका की इन्फेक्शन ही है जो एसटीडी होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसमें बता रखा है एसटीडी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उस पर डिटेल से इसके बारे में बात हो रखी है। बट फिलहाल के लिए अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो, यानी कि विदाउट द यूज़ ऑफ कॉन्डम अगर आप रिलेशन बनाते हो, तो उस दौरान भी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है कि कॉपर टी का यूज़ करके या फिर वैसेक्टॉमी अगर आपका हो रखा है तो इन सब का यूज़ करके आप एसटीडी से या फिर किसी तरीके के इन्फेक्शन से बच सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके इन्फेक्शन से नहीं बच सकते हो। ये सब चीज़ें बर्थ कंट्रोल को प्रिवेंट करती हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं होगे, लेकिन इससे एसटीडी नहीं होगा, आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये सारी बातें गलत हैं। तो आप क्या करो, कॉन्डम यूज़ करो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये भी मेन रीज़न होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जब किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो जो टेस्टीज होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन होने के कारण से प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाती है और स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग सेक्स स्पर्म डज नॉट कम आउट वाइल ऑर्गेजम। कि सेक्स के दौरान क्या होता है कि अगर लगता है इजैकुलेशन होने वाला होता है, बट एक्चुअल में होता क्या है, जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो बॉडी से बाहर नहीं आता है। क्यों? वो कहाँ चला जाता है, जो ब्लैडर वगैरह है वो कहीं वहाँ पे चला जाता है।
अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि सेक्स के दौरान आखिर क्यों स्पर्म बॉडी से बाहर नहीं आता है। तो उसका मेन रीज़न होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको कोई स्पाइनल इंजरी है, इन सब के कारण भी क्या होता है, अगर मान लो कोई यूरेथ्रा में प्रॉब्लम है या फिर आपकी ब्लैडर की सर्जरी हो रखी है, तो इन सब कारण से भी क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो इजैकुलेशन के दौरान बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है और उसके कारण से भी क्या होता है, स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है कि कैसे पता चलेगा, काउंट क्या होता है। जैसे कि जो नॉर्मल जो स्पर्म काउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 15 मिलियन टू 39 मिलियन पर ml। ये आपका क्या होना चाहिए, स्पर्म काउंट होना चाहिए 15 मिलियन टू 39 मिलियन पर ml। बट अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन से भी कम है पर ml, तो उसे हम कहते हैं कि स्पर्म काउंट इनका डिक्रीज हो चुका है, यानी इनको लो स्पर्म काउंट इनका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि हाँ, ये तो पढ़ लिया कि डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, कोई स्पाइनल इंजरी है, ब्लैडर सर्जरी है, यूरेथ्रा प्रॉब्लम है, तो उस दौरान भी क्या होता है, जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हार्मोनल इम्बैलेंस, कि अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, देखो ये क्यों होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल का कंजम्पशन करते हो अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, बहुत ज़्यादा टोबैको का सेवन करते हो, या फिर गलत खान पान है, रूटीन आपका गलत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ये सारा रीज़न, सारा इम्पैक्ट किस पे डालता है, आपके स्पर्म काउंट पे इम्पैक्ट डालता है। और अगर आप अभी भी बहुत ज़्यादा एल्कोहल का यूज़ करते हो, सिगरेट यूज़ करते हो, स्मोकिंग करते हो, टोबैको च्यूब करते हो, तो इन सबको आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ बना रहे, तभी आप अपने स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें स्पर्म पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन। ये आपको बिलीव ही नहीं होगा, बट मैं आपको बता रही हूँ, ये बात सच है कि अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि अगर आज मुझे डाइजेशन में कुछ दिक्कत हो गई, एसिडिटी हो गई, तो आपको अरे नहीं मैम ने कहा था कि अब मेरा स्पर्म काउंट हट जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको बहुत लंबे समय से है, लाइक आपको 3-4 ईयर से लगातार आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका स्पर्म काउंट घटेगा ही घटेगा। एक बात बताओ, स्पर्म को बनने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना। अगर आपको डाइजेशन में ही प्रॉब्लम होगी तो ये स्पर्म काउंट तो और सो ऑब्वियस, जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये सारे कुछ मेन रीज़न हैं जिनके कारण से क्या होता है, जो स्पर्म काउंट होता है वो कम हो जाता है और हमें दिक्कत आती है प्रेगनेंसी में, मतलब यानी कि बेबी को कंसीव करने में। अब उसके सिम्टम्स क्या क्या है वो भी देख लो एक बार। लो सेक्स ड्राइव, कि सेक्स की इच्छा ना करना, या फिर बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाना, पेन, या फिर स्वेलिंग इन टेस्टिकल्स, ये सब कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे कारण सिम्टम्स होते हैं जिनको देखकर आप पता लगा सकते हो कि आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो चुकी है। बट ऐसा कुछ इसका मेन सिम्टम्स नहीं होता है। अब क्योंकि ये स्पर्म से रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत जो भी सिम्टम्स आएगा वो टेस्टिस वगैरह के अराउंड ही आएगा, बाकी और बॉडी में इसकी कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अब स्पर्म काउंट को हम कैसे घर पे ही उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर अपलोड करूँगी। तब तक आप कोई डाउट हो अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।